बच्चों मैंने तुम्हें ये बताया था या नहीं बताया था कि तुम्हारा लेस देन इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन्स में sp मिक्सिंग या ऑर्बिटल मिक्सिंग होता है। बताया था ना बच्चों। लेस देन इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनमें sp मिक्सिंग या ऑर्बिटल मिक्सिंग हो रहा होता है, जिसकी वजह से पाए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी कम होती है और सिग्मा की ज्यादा होती है। हाँ है ना। गुड। ये बताया था। अच्छा एक और चीज बच्चों, मैंने तुम्हें ये चीज बताई थी या नहीं बताई थी? CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर इज 3.5, जबकि CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर आना क्या चाहिए? बताया था ना 3.5 एक्सेप्शन होता है। गुड। अब बच्चों एक चीज और बताओ, N2 प्लस और N2 माइनस में दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है? N2 प्लस और N2 माइनस दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है? N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर इज 2.5, N2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर इज 2.5। तो बोथ शुड बी इक्वली स्टेबल, लेकिन ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? एंटी बॉन्डिंग में जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कम है, दैट इज मोर स्टेबल। तो N2 माइनस में तुम्हारा एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, तो N2 माइनस इज लेस स्टेबल देन N2 प्लस। याद है नहीं याद है बच्चों? दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आता है। दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है बच्चों? 2.5। बट N2 प्लस इज मोर स्टेबल देन N2 माइनस बच्चों। क्यों गाइस? क्योंकि N2 माइनस में एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ठीक है ना गाइस? क्लियर है यहां तक? तो अगर तुम वो देखोगे स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो N2 का सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर 3, देन 2.5, देन अगेन 2.5। और N2 माइनस का क्या होगा बच्चों बॉन्ड ऑर्डर? इट विल बी 2 गाइस। N2 माइनस इज लाइक O2। O2 में बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है? 2 बच्चों। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? एक चीज याद रख लो, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग में उतनी ज्यादा इंस्टेबिलिटी। क्लियर है गाइस? जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग में उतनी ज्यादा इंस्टेबिलिटी। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो लेस स्टेबल हो जाएगा, जैसे हमारा N2 प्लस और N2 माइनस को मैंने बताया है। ठीक है बच्चों? अब देखो गाइस, पहली चीज इफेक्ट्स की बात करते हैं MOT के। कुछ हमने ऑलरेडी डिस्कस करे हुए हैं, कुछ अभी डिस्कस कर लेंगे गाइस। एक तो देखो CaC2 क्या होता है, ये हमने डिस्कस करा हुआ है। CaC2, दिस इज कैल्शियम कार्बाइड। दिस इज कैल्शियम कार्बाइड बच्चों, कार्बाइड। अब देखो गाइस, इसमें पूछा गया है CC का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? CC का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, या फिर क्या ये पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है? ठीक है ना बच्चों? तो हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे एज Ca2 प्लस एंड C2 माइनस। ठीक है ना गाइस? हमें निकालना है CC का बॉन्ड ऑर्डर क्या है। तो गाइस C2 माइनस को एक काम करो, इसको MOT से बनाओ और चेक करो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आना चाहिए। C2 माइनस, इट इज लाइक N2। C2 माइनस के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, इट इज सेम एज दैट ऑफ N2, 14 इलेक्ट्रॉन्स। दो C के 12 हो गए, प्लस 2, दो 2 माइनस चार्ज है ना बच्चों। इट इज लाइक N2। N2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? 3 बच्चों। तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा गाइस? बॉन्ड ऑर्डर इज 3 बच्चों। क्लियर है गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी? सही पूछा जाए तो ये होता है बच्चों, ये दिस इज व्हाट यू हैव एज C2 माइनस। बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रहा होता है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? दिस इज व्हाट यू हैव। ठीक है? बॉन्ड ऑर्डर 3। अब ये पैरा होगा या डाया होगा? Ca2 प्लस में तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है नहीं। हाँ, CaC2 को मैंने लिखा Ca2 प्लस और C2 माइनस। आई हैव ब्रोकन इट इनटू +2 एंड -2। Ca2 प्लस C2 माइनस। अब हमें देखना था पैरा है या डाया है, पैरा मैग्नेटिक है या डाया मैग्नेटिक है। हम कहेंगे Ca2 प्लस तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन लेके बैठा हुआ है,
उसको भूल जाओ। C2 - को चेक करो अगेन वाया MOT। N2 वाली इसका स्ट्रक्चर होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी N2 वाली जाएगी। N2 इज डायामैग्नेटिक। तुम्हें याद होगा तुम्हारे सारे ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली फिल्ड। तो C2 - इज डायामैग्नेटिक बच्चे। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? Ca2+ वैसे ही तुम्हारा इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन लेके बैठा हुआ था, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स। C2 - भी डायामैग्नेटिक है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी? गुड। तो इस तरीके से देखा जाता है, इस तरीके से देखा जाता है। अब देखो बच्चों, सेकंड, Cn- और N2 में विच इज मोर रिएक्टिव। Cn- और N2 में विच इज मोर रिएक्टिव। दोनों का बॉन्ड ऑर्डर निकालो। N2 का तो हमें पता है बॉन्ड ऑर्डर तुम्हारा 3 आता है। Cn- कार्बन के 6, नाइट्रोजन के साथ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तुम रियलाइज करोगे इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर इसका भी 3 आ रहा है, Cn- का। दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 3 है गाइस। Cn- का भी MOT से देखो, N2 का भी देखो, दोनों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 14 इलेक्ट्रॉन्स है। दे हैव गॉट सेम बॉन्ड ऑर्डर। So in that case, ion is more reactive. अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो ion is more reactive बच्चों। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो ion is more reactive। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? ion is more reactive क्योंकि इसमें पोलैरिटी आ गई। ion में पोलैरिटी आ गई। क्लियर है गाइस? पोलर पोलर मॉलिक्यूल या आयन हो गया, पोलर आयन है, आयन्स आर ऑलवेज पोलर। तो पोलैरिटी आने के कारण इट इज मोर रिएक्टिव। N2 इज नॉन पोलर, Cn- इज पोलर। पोलैरिटी आने के कारण इट इज मोर रिएक्टिव गाइस, ड्यू टू पोलैरिटी। ड्यू टू मोर पोलैरिटी आयन इज मोर रिएक्टिव। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट बच्चों? बताओ, हाँ है ना? गुड। अब आते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाईएस्ट occupied molecular orbital, lowest unoccupied molecular orbital, lowest unoccupied molecular orbital। हाईएस्ट एनर्जी का ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज होमो। हाईएस्ट एनर्जी का ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो भरा हुआ है, दैट इज HOM। और लोएस्ट एनर्जी का अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज लूम। तो गाइस एक काम करते हैं, जो हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी ना, कोई भी एक कॉन्फ़िगरेशन उठा लेते हैं। B2 उठा लेते हैं। B2 उठा लेते हैं। B2 की कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे गाइस? ये काम करो, देख लो B2 की कॉन्फ़िगरेशन। तो B2 क्या था? ये है, दिस इज B2। तो हाईएस्ट एनर्जी का ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है? ये दोनों ही बराबर एनर्जी के हैं और इनकी एनर्जी हाईएस्ट है। हाँ है ना बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जो हाईएस्ट एनर्जी का ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो क्या है बच्चों? यहाँ पे π2px एंड π2py। नहीं आ रहा है बच्चों? दीज आर द हाईएस्ट एनर्जी वाले ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है यहां तक? सो दीज आर हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। गॉट इट? अब लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा होगा? इससे जस्ट ऊपर वाला ऑर्बिटल जो कि खाली है, दैट इज द लूमो बच्चों। लोएस्ट एनर्जी का अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
बेसिकली हाईएस्ट एनर्जी का ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से जस्ट ऊपर वाला ऑर्बिटल इज द लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो वो कौन सा आने वाला है बच्चों? ये बच्चों, इसका एनर्जी किसकी आती है? इसकी आती है। इससे हाई एनर्जी किसकी होती है? सिग्मा 2p z। वो एनर्जी डायग्राम याद है जो मैंने बनाया था? पहले सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2x, फिर पाई 2px, पाई 2py बराबर एनर्जी के। और उसके बाद आता था सिग्मा 2p z बच्चों, फॉर लेस देन इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन। तो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोएस्ट एनर्जी का अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज द वन जो कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से जस्ट ऊपर वाला जो है, दैट इज लूम, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज या नहीं हो गई? तो एक काम करते हैं, N2 में, N2 याद है गाइस? उसमें सिग्मा 2p z2 आता था लास्ट। उसमें हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है बच्चों? सिग्मा 2p z। और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होगा बच्चों? पाई स्टार 2p x एंड पाई स्टार 2p y, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी सेम है। हाँ है ना? समझ में आया नहीं आया गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? हर एक बच्चे को क्लियर हुआ है नहीं हुई ये चीज? बताओ बच्चों। दैट्स गुड, ग्रेट राइदर। अब आते हैं जीरेड एंड अनजीरेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जीरेड एंड अनजीरेड, जीरेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बच्चों, इफ ऑर्बिट इज सिमेट्रिक अबाउट सेंटर, तो उसे हम बोलते हैं जीरेड। उसे क्या बोलते हैं? जीरेड। और इफ ऑर्बिटल इज, इफ नॉट, इफ इट इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट सेंटर, अब हम उसे बोलते हैं अनजीरेड। क्लियर है गाइस? जीरेड इज जी, अनजीरेड इज यू। ओके, समझ गए बच्चों? तो एक काम करो, जरा शेप देखो गाइस, 1 सेकेंड। एक ये था, हाँ है ना? ये कौन सा था हमारा? ये था सिग्मा, ये कौन था हमारा? स्टार। अब आते हैं, ये हमारा हो गया सिग्मा। ये हमारा हो गया सिग्मा स्टार। अब आते हैं पाई पे बच्चों।
यही स्ट्रक्चर था बच्चों। ये था बच्चों। क्लियर है गाइस? दिस वाज पाई पाई स्टार। कर लिया नोट स्ट्रक्चर्स? ये मैंने बना रखे हैं ऑलरेडी, पहले बनवा रखे। ठीक है बच्चों, तो नोट करो, सिग्मा एंड पाई स्टार आर जीरेड एंड सिग्मा स्टार एंड पाई आर अनजीरेड। कैसे बच्चों? देखो, ये सिमेट्रिक अबाउट सेंटर है या नहीं? सेंटर का मतलब सेंटर से कोई भी लाइन बनाओ, दोनों एंड्स पे सिमिलर काइंड ऑफ एनवायरनमेंट दिख रहा है नहीं दिख रहा है? हाँ है ना? सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉ करो, दोनों साइड में सिमेट्रिक टाइप ऑफ एनवायरनमेंट दिख रहा है। इसमें दिख रहा है गाइस, इस वाले में एक तरफ प्लस है, एक तरफ माइनस है। साइंस ऑल्सो मैटर गाइस। क्रेस या ट्रफ को बता रहे होते हैं साइन। ठीक है ना गाइस? एक तरफ प्लस है, दूसरी तरफ माइनस है। तो जो तुम्हारा सिग्मा स्टार है, जो एंटी बॉन्डिंग है, दैट इज अनजीरेड। क्लियर है बच्चों? सिग्मा इज जीरेड, सिग्मा स्टार इज अनजीरेड। क्लियर है यहां तक बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? यहां पे भी देख लो, सिग्मा इज जीरेड। ठीक है ना बच्चों? किसी भी डायरेक्शन में, मतलब किसी कोई भी लाइन बनाओ, इट इज जीरेड। हाँ है ना? लेकिन ये हमारा जो सिग्मा स्टार है अनजीरेड है, एक तरफ प्लस है, दूसरी तरफ माइनस है। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? अब पाई को देख लो, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, अनजीरेड। क्लियर है यहां तक? लेकिन अगर तुम यहाँ पे सेंटर के अबाउट देखो तो जीरेड बच्चों। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस। सिग्मा स्टार इज जीरेड। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? दैट्स गुड। अच्छा बच्चों, ये तो हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स देख लिए। व्हाट अबाउट एस पी एंड डी ऑर्बिटल्स? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एस इज स्फेरिकली सिमेट्रिक, तो क्या ये जीरेड है या अनजीरेड है? जीरेड है। व्हाट अबाउट पी बच्चों? इट इज अनजीरेड। एंड व्हाट अबाउट डी बच्चों? इट इज जीरेड। सिमेट्रिक अबाउट सेंटर, सिमेट्रिक अबाउट सेंटर बच्चों। इसको भी अगर तुम देखते हो, तो ये भी जीरेड है। सो डी आर जीरेड, एस आर जीरेड, बट पी आर अनजीरेड बच्चों। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी? अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें। हाँ बेटा, कर लो नोट। कर लिया नोट? गुड। अब देखो गाइस, हमें कहा गया है फाइंड बॉन्ड लेंथ ऑफ OO in the following.
KO2, O2, AsF6, O2 एंड Na2O2। गाइस ऐसी फील आ रही है नहीं आ रही है? एमओटी से जाएंगे हम इसमें। KO2 का मतलब है O2 माइनस, ये होता है O2 प्लस एंड AsF6 माइनस। ये हमारा डायरेक्ट O2 आ गया और ये बन गया O2 2 माइनस बच्चों। क्लियर है गाइस? समझ में आया नहीं आया? इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा? O2 का बॉन्ड ऑर्डर तुम्हें पता है 2 होता है। O2 का बॉन्ड ऑर्डर इज 2, O2 प्लस इज 2.5, O2 माइनस इज 1.5 एंड O2 2 माइनस इज लाइक F2, उसका बॉन्ड ऑर्डर आता है 1 बच्चों। समझ में आया नहीं आया? गाइस लेट मी नो, समझे या नहीं समझे? तो बॉन्ड लेंथ O2 प्लस में सबसे कम होगी, फिर O2 में, फिर O2 माइनस में, और फिर O2 2 माइनस में बच्चों। क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? वेरी गुड। येलो ऑर्डर पहले लिखा था, ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में नहीं लिखा होगा, इस फॉर्म में KO2 एन इस टाइप से नहीं लिखा है। अच्छा बच्चों एक और चीज, अगर मैं कहता हूं N2, मतलब ये देखो गाइस, आयोनाइजेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, किसका फेवर्ड होना चाहिए बच्चों? आयोनाइजेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन किसका फेवर्ड होना चाहिए? अब गाइस ये आयोनाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन या ऑक्सीजन नहीं है, ये आयोनाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन या ऑक्सीजन नहीं है। क्लियर है गाइस? नॉर्मली आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती थी वो हमारी क्या होती थी? लेफ्ट राइट। नॉर्मली अगर सोचा जाए तो आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट राइट क्या होती है? पीरियड में बढ़ती है, हाँ है ना? लेकिन नाइट्रोजन की ज्यादा होगी क्योंकि वो स्टेबल है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में तुम्हें याद होगा नॉर्मली ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए, बट ज्यादा किसकी होती है? नाइट्रोजन की, क्योंकि उसके पास हाफ फिल्ड पी सबशेल है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, रिमेंबर दैट। याद है हर एक को? ये एक और जगह एक्सेप्शन आता है बेरिलियम और बोरॉन में, मतलब ग्रुप 2 ग्रुप 13 एंड ग्रुप 15 ग्रुप 16 में आयनाइजेशन है जी। याद है नहीं याद है गाइस? बेरिलियम और बोरॉन में किसकी आयनाइजेशन ज्यादा होती है? किसकी ज्यादा होनी चाहिए? बोरॉन की। इट इज लाइंग टू द राइट। ठीक है ना गाइस? ज्यादा किसकी होती है? बेरिलियम की, बिकॉज इट इज स्टेबल बच्चों। इट इज गॉट कंप्लीटली फिल्ड एज सबशेल। ऐसे ही ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ज्यादा किसकी होनी चाहिए? ऑक्सीजन की। लेकिन ज्यादा किसकी होती है? नाइट्रोजन की, बिकॉज इट हैज गॉट हाफ फिल्ड पी सबशेल। ऑलरेडी स्टेबल है तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकालना चाहेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी? गुड। लेकिन अभी मैं एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की बात कर रहा हूं। एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन नाइट्रोजन का मतलब है N2O2। किसकी बात कर रहा हूं मैं? NO की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट N2 एंड O2। तो मैं N2 से क्या बनाना चाह रहा हूं गाइस? आयोनाइजेशन कर रहा हूं मैं, N2 से N2 प्लस बनाना चाह रहा हूं। और O2 से क्या बनाना चाह रहा हूं? O2 प्लस। बताओ मुझे कौन सा फेवर्ड होना चाहिए एंड वाई? ऑब्वियसली बताओ गाइस, कौन सा फेवर्ड होगा एंड वाई? लेट मी नो। गाइस यहां पे हम मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कर रहे हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा हो रहा है? N2 का बॉन्ड ऑर्डर वाज 3, N2 प्लस में बॉन्ड ऑर्डर क्या पहुंच गया बच्चों?
3 से 2.5 पहुंच रहा है, और O2 में O2 प्लस बनाओगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 से 2.5। दिस विल बी फेवर्ड। समझ में आया नहीं आया बच्चों? जिसमें बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है दैट विल बी फेवर्ड। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? गुड। तो अब समझ आ गया नाइट्रोजन ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंड मॉलिक्यूलर एटमॉस्फेरिक, मतलब एटमॉस्फेरिक स्टेट में ऑक्सीजन या नाइट्रोजन का आयनाइजेशन, मतलब एक तरीके मॉलिक्यूल में से हम N2 प्लस या O2 प्लस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आयनाइजेशन कर रहे हैं। क्लियर टू एवरीबॉडी? समझ गए ना ये तरीका कैसे किया है हमने? बॉन्ड ऑर्डर निकाला, जिसमें बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है दैट विल बी फेवर्ड, जिसमें बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है दैट विल नॉट बी फेवर्ड। बच्चों, हर एक बच्चे को ये चीज क्लियर होगी या नहीं होगी? गुड, ग्रेट राइजर। अच्छा बच्चों देखो, वैसे ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म हो गया है, एक चीज बतानी थी मुझे इनर्ट पेयर इफेक्ट में। शायद मैंने पहले ही बता रखा है, फिर से बता रहा हूं। इनर्ट पेयर इफेक्ट याद है गाइस? जैसे तुम्हारा, नहीं नहीं, दैट वाज स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। हम बात कर रहे हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। जैसे तुम्हारा बोरॉन है, उसको वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो करनी चाहिए? 3। उसके बाद वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, शुड शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3। डाउन द ग्रुप थैलियम जो है शो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1 रेदर देन +3, क्योंकि उसके जो एस के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो अनपेयर ही नहीं हो पाते बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट। याद है नहीं याद है बच्चों? जैसे बोरॉन फैमिली के अंदर, बोरॉन फैमिली के अंदर ये कॉन्फ़िगरेशन है, ये अनपेयर हो गया अगर इधर, तो तुम्हारे कितने इलेक्ट्रॉन्स कैन टेक पार्ट इन बॉन्डिंग? 3 इलेक्ट्रॉन्स कैन टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। तो एन क्या आ जाएगा बच्चों तुम्हारा, मतलब जो तुम्हारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेकिंग पार्ट इन बॉन्डिंग है वो कितने आ गए? 3। ऑक्सीडेशन स्टेट जो आ जाएगी वो 3 आ सकती है। क्लियर है गाइस? लेकिन सपोजिंग ये अनपेयर नहीं होते, तो ये वैलेंसी क्या शो करेगा? सिर्फ 1। अगर इसके इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर नहीं होते तो ये वैलेंसी क्या शो करेगा? 1 बच्चों। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? एस अनपेयर होने से यू आर हैविंग 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड इट वाज शोइंग अ वैलेंसी ऑफ 3। अगर एस इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर नहीं होते तो इट विल बी शोइंग अ वैलेंसी ऑफ 1 बच्चों। और ये एस इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर क्यों नहीं हो पाते एज वी गो डाउन द ग्रुप? क्योंकि पुअर शील्डिंग इफेक्ट हो रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ रहा है। अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ रहा है तो अनपेयर करने के लिए लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, वो एनर्जी जो कि मिलती ही नहीं बॉन्ड फॉर्मेशन में। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? दिस अनपेयरिंग रिक्वायर्स एनर्जी। मैं लिख देता हूं, अनपेयरिंग रिक्वायर्स एनर्जी। और वो एनर्जी बढ़ती जा रही है एज वी गो डाउन द ग्रुप। अनपेयर करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बढ़ती जा रही है एज वी गो डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट। अट्रैक्शन बढ़ रहा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? पुअर शील्डिंग इफेक्ट increases this energy, जिसकी वजह से अनपेयरिंग हो ही नहीं पाती। पुअर शील्डिंग इफेक्ट डाउन द ग्रुप। और अगर ये अनपेयर नहीं होंगे तो तुम्हारा वैलेंसी 2 लेस देन ग्रुप वैलेंसी विल बी एग्जिबिटेड। ये 3 है तो 3 की जगह 1 दिखाएगा, 4 है तो 4 की जगह 2 दिखाएगा, 5 है तो 5 की जगह 3 दिखाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? ये चीज समझ गए? जैसे बोरॉन फैमिली में जो थैलियम है वो तुम्हारा +1 शो करता है, बोरॉन तुम्हारा 3 शो करता है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कार्बन है वो क्या शो करता है? +4 शो करता है। लेड जो है वो क्या शो करता है? +2 बच्चों। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा हूं, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 तक जाती है, +3। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों?
ऑक्सीडेशन स्टेट को अभी थोड़ा चार्ज से रिलेट करो, चार्ज से रिलेट करो। चार्ज कैन बी +5, दिस मस्ट बी चार्ज +3 इज फेवर। बेटा वो डिपेंड कर रहा होता है कि डाउन द ग्रुप लेसर ऑक्सीडेशन स्टेट इज बिकमिंग मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स मोर स्टेबल, ये पी ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। पी ब्लॉक में पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। हाँ, ग्रुप 13, 14 एंड 15 का मैंने बताया है। तो एज वी गो डाउन द ग्रुप, तुम्हारा लेसर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स मोर स्टेबल, +5 के बजाय +3 बिकम्स मोर स्टेबल डाउन द ग्रुप। ठीक है ना बच्चों? इनर्ट पेयर इफेक्ट, टू ऑक्सीडेशन स्टेट less than the group oxidation state is becoming more stable. Oxidation state to less than group oxidation state becomes more stable as we go down the group. Oxidation state to less than this, ये इस ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। क्योंकि बोरॉन बिलोंग्स टू ग्रुप 13, कार्बन बिलोंग्स टू ग्रुप 14, नाइट्रोजन बिलोंग्स टू ग्रुप 15। तो जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है उससे दो ऑक्सीडेशन स्टेट लेस शो करना इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, and that is because unpairing of s electrons does not take place. क्लियर हुआ है नहीं हुआ? अब जो मैं बताना चाह रहा था वो ये बताना चाह रहा था कि तुम्हारा इनर्ट पेयर इफेक्ट बिकम्स, देखो पीरियड 7 की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, पीरियड 7 की मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि वो सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। पीरियड 6 की बात कर रहे, इट बिकम्स डोमिनेंट इन पीरियड 6। मतलब तुम्हारा लेड और एसएन, ठीक है ना गाइस? एसएन इज द एलिमेंट अबव लेड। हाँ गाइस देखो, कार्बन है +4 शो कर रहा है, +4 यहां तक ज्यादा स्टेबल होगी। जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है वो प्रोमिनेंट होता है पीरियड 6 में। मतलब एसएन को देखोगे तो इट इज +4 इज मोर स्टेबल देन +2। लेड में +2 इज मोर स्टेबल देन +4। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी? हर एक को क्लियर है ये चीज? गुड। तो एसएन में +4 इज मोर स्टेबल और लेड में +2 इज मोर स्टेबल। मतलब जो हमारा इनर्ट पेयर इफेक्ट का इट बिकम्स डोमिनेंट इन द पीरियड 6, उससे ऊपर वाले में सपोजिंग मैं यहां पे लेता हूं थैलियम से जस्ट ऊपर वाला एलिमेंट, तो दैट विल बी शोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3 रेदर देन +1। थैलियम विल बी शोइंग +1 रेदर देन +3। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी? तो एक क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन क्या आ सकता है? शायद तुम जिन बच्चों ने रेडॉक्स पढ़ रखा है मैं उनको बता रहा हूं। हम क्या कहेंगे, Pb+4 स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? सुनते होगा, Pb+4 स्टेबल होगा अनस्टेबल होगा? अनस्टेबल होगा। Pb+4 किस में जाना चाहेगा? +2 में जाना चाहेगा। और इसे हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। ये क्या हो रहा है उसका? रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हो गया मतलब इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर अपना वो रिडक्शन करवा रहा है मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा, सो इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब तुम एसएन को देखो बच्चों, एसएन +2 से कहां जाना चाहेगा? +4। मतलब इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो Sn+2 इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया नहीं आया बच्चों? रिमेंबर गाइस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का बेसिक आइडिया जिनको नहीं पता, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है नहीं कर रहा है लेड? +4 से +2 गया, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे, सो दैट इज रिडक्शन। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे Sn+2 से +4 जा रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने और लूज कर दिए, सो दिस इज ऑक्सीडेशन बच्चों। ये जो रिएक्शन मैंने लिखी है ये ऑक्सीडेशन की है, ये रिएक्शन रिडक्शन की है।
तो लेड में +4 इज लेस स्टेबल देन +2। यहां पे ये अनस्टेबल है, यहां पे ये अनस्टेबल है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? पीबी +4 से +2 जाना चाह रहा है और एसएन +2 से +4 जाना चाह रहा है। समझे या नहीं समझेगा? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? टिन में +4 इज मोर स्टेबल, लेड में +2 इज मोर स्टेबल। तो टिन +2 से +4 जाना चाह रहा है, लेड +4 से +2 जाना चाह रहा है। समझ में आ गया? ये रिड्यूस होना चाह रहा है लेड, सो इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और Sn+2 ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है, सो इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्वेश्चन तुम्हारा जेई में आ रखा है, ठीक है ना बच्चों? इट इज बेस्ड ऑन इनर्ट पेयर इफेक्ट ओनली। आइडिया इज के इनर्ट पेयर इफेक्ट बिकम्स डोमिनेंट इन पीरियड 6, समथिंग फैक्ट टू रिमेंबर। क्लियर टू एवरीबॉडी? एक और चीज बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर मोस्ट शेल। या फिर उसकी एक और डेफिनेशन भी है, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स दैट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स दैट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। जैसे तुम्हें याद होगा, डी ब्लॉक में ना केवल एस इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, जो इनर डी है, जैसे 4s के बाद 3d जो है, वो इलेक्ट्रॉन्स भी दे ऑल्सो समटाइम्स टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। समझ में आया नहीं आया गाइस? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को या तो तुम कह दो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर मोस्ट शेल, लेकिन एक और डेफिनेशन भी है, इलेक्ट्रॉन्स विच टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो जैसे 4s है, 4s के साथ साथ 3d के इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो समटाइम्स टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है उनमें डी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, डी ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आल्सो टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन गाइस। समझ गए यहां तक? अब डी के इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट लेंगे तो उनको भी हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में काउंट कर लेंगे। समझ में आया नहीं आया? क्लियर टू एवरीबॉडी? कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड। ऑनलाइन वाले बच्चों कोई डाउट इस टॉपिक में?